नमस्कार। अथर्ववेद के ज्ञान के खजाने से आज हम 10 बहुत ही खास और शक्तिशाली जड़ी बूटियों की बात करने वाले हैं। ये वो औषधियां हैं जो हमें हजारों साल पुराने स्वास्थ्य और संतुलन के सिद्धांतों से जोड़ती हैं। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। तो चलिए सबसे पहले अथर्ववेद के इस श्लोक को समझते हैं। ये हमें एक बहुत गहरा नजरिया देता है। यहाँ पौधे सिर्फ कोई चीज नहीं है, नहीं, बल्कि वो हमारे रक्षक हैं, हमारे दिव्य साथी हैं। और यही सोच हमारी आज की पूरी बातचीत की नींव है। आज हम क्या-क्या देखने वाले हैं, एक नजर डालते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि अथर्ववेद की यह औषधि श्रृंखला क्या है। फिर हम अलग-अलग ग्रुप्स में इन जड़ी बूटियों को समझेंगे, कुछ शक्ति बढ़ाने वाली, कुछ शरीर को साफ करने वाली, और आखिर में देखेंगे कि ये पुराना ज्ञान आज हमारे लिए कितना काम का है। तो सबसे पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि अथर्ववेद सिर्फ कुछ नुस्खों की किताब नहीं है। नहीं, ये तो भारतीय हर्बल साइंस का एक तरह से एनसाइक्लोपीडिया है, जिसमें दवाइयों का एक पूरा सिस्टम समझाया गया है। चलिए अब सीधे जड़ी बूटियों के पहले ग्रुप में चलते हैं। ये वो 3 औषधियां हैं जो शरीर को ताकत देने और जिसे वात कहते हैं यानी नर्वस सिस्टम और मांसपेशियों से जुड़ी दिक्कतों को ठीक करने में सबसे अहम मानी जाती हैं। तो हमारी लिस्ट में 41वें नंबर पर है शालिपर्णी। ये मशहूर दशमूल का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। दशमूल मतलब 10 जड़ें। ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जो वात रोगों और बुखार के लिए आयुर्वेद में सबसे पहले इस्तेमाल होता है। और हाँ, वेद में तो इसे गर्भवती महिलाओं के लिए भी बहुत खास बताया गया है। अगली जड़ी बूटी है बला। अब इसका तो नाम ही सब कुछ बता देता है। बला का मतलब ही है शक्ति या स्ट्रेंथ। इसे शरीर को फौलादी बनाने वाला एक जबरदस्त टॉनिक माना जाता है। वात की दिक्कतों में तो इसे अक्सर अश्वगंधा के साथ दिया जाता है, जिससे इसका असर आप समझिए कई गुना बढ़ जाता है। और इस ग्रुप की आखिरी औषधि है एरंड, जिसे हम कैस्टर के पौधे के नाम से जानते हैं। देखिए, वात से जुड़ी कोई भी समस्या हो, चाहे जोड़ों का दर्द हो, पैरालिसिस हो या कब्ज, एरंड का तेल इन सब में बेजोड़ माना जाता है। इसकी जो तासीर है ना, गरम और चिकनी, वो शरीर के दर्द और अकड़न को शांत करने में बहुत मदद करती है। तो चलिए अब अपने अगले ग्रुप की तरफ बढ़ते हैं। इस ग्रुप में वो जड़ी बूटियां हैं जो खून साफ करने के लिए और खासकर महिलाओं के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए जानी जाती हैं। इस लिस्ट में सबसे पहले है मंजिष्ठा। आयुर्वेद में इसे रक्त प्रसाधन के लिए सबसे बेहतरीन माना गया है। अब रक्त प्रसाधन का मतलब है खून को साफ करना, उसे ठंडा करना, और यही वजह है कि स्किन से जुड़ी बीमारियों के लिए ये इतनी असरदार है, क्योंकि ये ऊपर ऊपर से नहीं बल्कि समस्या को अंदर से, जड़ से ठीक करती है। इसके बाद आता है लोध्र। इसकी सबसे बड़ी खूबी है इसका रक्त स्तंभक गुण, मतलब ये बहते हुए खून को रोकने में मदद करती है। और इसी एक खास गुण की वजह से इसे पारंपरिक रूप से महिलाओं से जुड़ी स्वास्थ्य समस्याओं के फॉर्मूले में एक मुख्य दवा के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। और अब है धातकी, जिसे हम आम भाषा में धाये के फूल भी कहते हैं। लोध्र की तरह ये भी ब्लीडिंग रोकने में मदद तो करती है, लेकिन इसका एक बहुत ही अनोखा रोल है। इसके जो सूखे फूल होते हैं ना, वो आयुर्वेदिक सिरप, जिन्हें हम आसव और अरिष्ट कहते हैं, उन्हें बनाने के प्रोसेस में फर्मेंटेशन एजेंट का काम करते हैं। बहुत दिलचस्प है ना। अब जो हमारी अगली जोड़ी है ना, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ये जड़ी बूटियां हमारे शरीर के 2 सबसे जरूरी सिस्टम्स को रेगुलेट करती है। एक तो हमारा पाचन तंत्र और दूसरा हमारा यूरिनरी सिस्टम। तो पहला है चित्रक। इसका एक और नाम है अग्निसम, यानी अग्नि के जैसा। और ये नाम बिल्कुल सही है, क्योंकि ये हमारी पाचन अग्नि को, हमारे मेटाबॉलिज्म को भड़काने का काम करता है। मतलब ये कि ये पाचन से जुड़ी हर तरह की समस्या, चाहे वो बदहजमी हो या पेट में कीड़े हों, सबको दूर करने की ताकत रखता है। और दूसरा है वरुण। इस पौधे का नाम जल के देवता वरुण को समर्पित है, और ये नाम बिल्कुल सटीक बैठता है, क्योंकि इसे यूरिनरी सिस्टम की दिक्कतों, खासकर किडनी स्टोन्स यानी गुर्दे की पथरी के लिए सबसे बेहतरीन इलाज माना जाता है। इसका जो डायूरेटिक गुण है, वो पूरे सिस्टम को अंदर से धोने और साफ करने में मदद करता है। चलिए अब हम अपनी आखिरी जोड़ी पर आते हैं, और ये जोड़ी बड़ी खूबसूरती से दिखाती है कि वैदिक औषधियों का दायरा कितना बड़ा है। एक तरफ एक दुर्लभ जड़ी बूटी है जो हिमालय में मिलती है, तो दूसरी तरफ एक ऐसी फसल जो हमारे खेतों में उगती है। जरा इस फर्क को देखिए।
एक तरफ है त्रायमाण, जो हिमालय की ऊंचाइयों पर मिलती है और अपने कड़वेपन की वजह से लिवर और बुखार जैसी बीमारियों पर काम करती है। और दूसरी तरफ है इक्ष्वाकु, यानी हमारा गन्ना। ये खेतों में उगता है, मीठा होता है और शरीर को पोषण देता है। तो देखिए, एक ही ज्ञान प्रणाली में कितनी विविधता है। यही तो अथर्ववेद की गहराई है। तो इन 10 कमाल की जड़ी बूटियों को समझने के बाद आखिर इस प्राचीन ज्ञान से हमें क्या सीखना चाहिए? सबसे जरूरी बात क्या है? सबसे बड़ी बात यह है कि अथर्ववेद सिर्फ पौधों की एक लिस्ट नहीं दे रहा है। नहीं, ये प्राकृतिक चिकित्सा का एक पूरा ऑर्गेनाइज सिस्टम है। इसमें हर जड़ी बूटी के बारे में बताया गया है कि वो कहाँ मिलेगी, उसके गुण क्या हैं और शरीर के किस हिस्से पर वो कैसे असर करेगी। और ये हमें एक बहुत ही अहम सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है कि हजारों साल पुराना प्रकृति पर आधारित सेहत का ये नजरिया आज की हमारी मॉडर्न लाइफ में किस तरह काम आ सकता है। और शायद असली सबक सिर्फ जड़ी बूटियों के इस्तेमाल तक सीमित नहीं है। असली सबक तो ये समझना है कि अच्छी सेहत और मन का संतुलन पाने के लिए हमारा प्रकृति के साथ गहरा जुड़ाव कितना जरूरी है। यही इस हजारों साल पुराने ज्ञान का असली निचोड़ है। एक जरूरी बात, ये सारी जानकारी सिर्फ शैक्षिक मकसद के लिए है। किसी भी जड़ी बूटी या हर्बल इलाज को अपनाने से पहले एक क्वालिफाइड डॉक्टर से सलाह जरूर लें।